नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार क्लोज हो गई, कई सारे सवाल छोड़ गई। सवाल क्या है कि 16,584 के नीचे क्या कमजोरी करना लाजमी है? जी हाँ, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट्स मैं 16,584 के नीचे कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं ले जाना चाहता था और वही मैंने किया। बहुत सारे अपने स्विंग ट्रेड्स को एग्जिट किया, यानी कि आज मैंने स्विंग ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक किया। टॉप लेवल पे नहीं बेच पाया, लेकिन जो भी प्रॉफिट मिला था 15,750 से, उसको मैंने यहाँ पर बुक करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि बाजार ने एक गैप बनाया और उस गैप को बाजार फिल नहीं की है। दूसरा कारण था 16,584 एक मैंने आपको लेवल बताया था, उस लेवल के नीचे बाजार क्लोज होने जा रही थी, मैंने स्विंग ट्रेड का प्रॉफिट एग्जिट किया। अब बात कर लेते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप की। उससे पहले आपको बता दें कि क्लोजिंग दोस्त मतलब आप नॉर्मली देखोगे 16,500 के ऊपर की क्लोजिंग अच्छी है। ऑप्शन डेटा के हिसाब से चीज़ें फेवर में है, लेकिन वही है बाजार ओवरबॉट जोन में है और यहाँ पर हमको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, जिससे अगर कोई डिप आए हम उसका फायदा उठा सकें। अगर बाजार ऊपर जाती है और हमको ट्रेड पकड़ना होगा, कौन सा लेवल है, कौन सा लेवल आपके काम आएगा, उसके लिए टेलीग्राम पे आप जाकर के देख सकते हो। देखिए, जब तक बाजार 16,808 के ऊपर नहीं टिकती है, अब मैं पॉजिटिव ट्रेड नहीं लूँगा, या फिर मुझे नीचे मिलेगी मैं आपको बताऊंगा लेवल 16,584। ये मैंने कल के वीडियो में भी बात की थी। अब ध्यान देना, कुछ लेवल्स पे मैं आपको 5 मिनट की कैंडल लगा के दिखाना चाहता हूँ। देखिए, 16,584 जैसे ही बाजार ने तोड़ा, शायद इसी कैंडल पे तोड़ा था, जी हाँ, ठीक। और उसके बाद देखिए कैसे धूम धड़ाका कर दिया। देखिए, बाजार जब भी अपने लेवल्स के आसपास आती है ना, रिएक्शन दिखाती है। आप कहोगे कि यहीं से सेलिंग चालू हो गई, ऑफ कोर्स सी बात है, वहीं से चालू हो गई। 16,600 बाजार तोड़ी पहले, 16,584 का भी लेवल तोड़ दिया और फिर देखिए अचानक से कितनी बड़ी गिरावट आई। ऐसी गिरावट नॉर्मली नहीं आई थी, ठीक है। अब यहाँ पर बाजार ने प्रॉफिट बुकिंग झेली, यहाँ पर बाजार ने प्रॉफिट बुकिंग झेली, लेकिन लोअर लेवल्स पे खरीदार अवेलेबल थे। 16,441 यही लेवल आपको बताया गया था, उसके आसपास बाजार में सपोर्ट अवेलेबल था। और देखिए वहाँ के 10 पॉइंट ऊपर से ही, 8-10 पॉइंट ऊपर से ही बाजार में एक रिकवरी आई और बढ़िया रिकवरी आई, ठीक है। 100-125 पॉइंट्स की रिकवरी आई, अच्छी बात है। अच्छी बुरी बातों के बाद अब बात कर लेते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप की। और यहीं पर मैं अपने सेटअप का फ़ैन हूँ और यहीं पर मैं आपको भी कहूँगा, एक मतलब होता है ना कि आपको क्या लेना चाहिए, मोटिवेशन लेना चाहिए कि ऐसा भी कमाल हो सकता है। क्या कमाल, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। बाजार खुलती है, इतनी बड़ी नेगेटिव कैंडल बन जाती है, उसके बाद भी आपको सेल करने की ही बात सेटअप बोलता है, यानी कि अभी आपको शॉर्ट करके चलना है, ठीक है। शॉर्ट करके चलना है और आसानी से आपको टारगेट भी मिले। मैं आप बता रहा हूँ, मैं फ्यूचर्स में अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ वोलाटिलिटी के कारण। हमारे सेटअप ने पुट खरीदने की बात कही, 16,600 की पुट हमने खरीदी और आराम से आपको यहाँ पर आप 45 से आराम से देख सकते हो, 45 से लेकर के 65 के ऊपर तक का प्राइस गया है। बेस्ट के सिनारियो आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता था, वर्स्ट के सिनारियो यहाँ पर कॉस्ट का है, लेकिन फिर भी जो पुट बाइंग की सलाह थी वो गलत नहीं थी, अच्छी थी, ठीक है। क्योंकि बेस्ट के सिनारियो में आपका टारगेट आ रहा है अगर आप सही जगह पोजीशन बना करके बैठे थे। और फिर 10 मिनट पे सेटअप तुरंत पासा पलटता है और तुरंत बोलता है अब आपको कॉल खरीदनी है, क्योंकि अब मिल रहा है बाई साइड का ट्रेड। उसके बाद क्या हुआ, 10 मिनट की कैंडल, आप ट्रेड देखिए, बाई साइड का ट्रेड लीजिए। ये तो बहुत आसान ट्रेड हो गया था। 10 मिनट ऑप्शंस का ट्रेड सुपर हिट था। 3 मिनट वाला ट्रेड मेरे पास क्वांटिटी कम रह पाई थी, लेकिन 10 मिनट पे कन्विक्शन हाई था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वांटिटी बढ़िया ऐड कर ली थी। तो ये ट्रेड हमारा कमाल का रहा, ठीक है। निफ्टी ट्रेडर सेटअप आज दोनों के दोनों टारगेट दिलाया है। मज़ा भी आज बाजार में बहुत आया है, क्योंकि बाजार ने गैप अप किया और मतलब उम्मीद के मुताबिक ही बाजार चल रही है पिछले 2-3-4 दिनों से, ठीक। अब मैं आपको उम्मीद बताता हूँ। जब बाजार 15,750 पे थी, मैंने आपको बोला बाइंग कीजिए। उसके बाद बाजार की क्लोजिंग हुई, मैंने कहा अब शॉर्ट कवरिंग भयंकर होगी और उसका परिणाम आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ। आज बाजार पहली बार ओवरबॉट जोन में गई है, ठीक है। हम उसको अलग तरीके से डील करेंगे, मैंने आपको बताया है। अब हमको लोअर लेवल्स का इंतजार करना चाहिए। बाइंग अब ब्रेकआउट ट्रेडिंग जैसी होगी, तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक अगर नज़र रखनी है आप रख सकते हो। बाकी मार्केट पे मैं बुलिश हूँगा 16,800 के ऊपर लेवल, मैंने आपको पहले ही बताया है। अन्य लेवल्स मैं डिस्कस करूँगा कल की बाजार वाली वीडियो में, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज एक्सपायरी थी, इसलिए बाजार जो है प्रीमियम के साथ छेड़खानी कर रही थी, लेकिन सौभाग्य था हमारा, मार्केट की करम है, मार्केट की मेहरबानी है कि हमको तकलीफ नहीं झेलनी पड़ी। अभी निफ्टी बैंक की बात करेंगे। आज आप इंडेक्सेस को अगर देखोगे, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग पोजीशन जो थी वो अनवाइंड हुई है, मतलब थोड़े से लोग लॉन्ग वाली पोजीशन को काट करके घर गए हैं, प्रॉफिट को वो रखना चाहते हैं, प्रॉफिट को बुक करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्निकल डेटा। अब इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। आप निफ्टी को छोड़ दीजिए, उसके बाद अन्य इंडेक्सेस को देखिए। निफ्टी मिड कैप में तकलीफ थी, कहाँ पर तकलीफ थी, गुजरात गैस से, BEL से, MFSL से, जील से, ये सब स्टॉक्स तोड़ रहे थे। यहाँ पर कोई मतलब हीरो बन के नहीं आया सामने, ठीक है। जो स्टॉक्स आए भी वो बहुत तेज़ी से चले नहीं। अगर कोई हीरो होता तो बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह, बिल्कुल निफ्टी नेक्स्ट 50 की तरह, जैसे यहाँ पर अदानी ट्रांसमिशन, इंडिगो आप देखिए कल का इंट्राडे स्टॉक, अदानी एंटरप्राइजेस देख लीजिए, चोला फाइनेंस देख लीजिए, सब 5-5% ऊपर है। निफ्टी में भी हीरोज़ थे, जैसे कि सबसे बड़ा हीरो तो अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर बन गया, या टाटा स्टील बन गया हीरो, ग्रासिम, स्टेट बैंक, JSW स्टील, सब हीरो थे। इसीलिए स्टॉक
की मदद से इंडेक्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर गया। वही हाल बैंक निफ्टी का भी था। यहाँ पर इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सब ने काफ़ी साथ दिया। स्टेट बैंक ने भी यहाँ पर धूम धड़ाका किया। तो ओवरऑल मार्केट की क्लोजिंग टेक्निकली अभी बुरी नहीं हो गई है। कुछ लेवल्स का मैं सम्मान बाजार को देते हुए देखता हूँ, इसीलिए मैंने आपको जो बातें कही हैं वो कही हैं। आप भी इंजॉय कीजिए प्रॉफिट्स को। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूं, क्योंकि जब सबको प्रॉफिट्स होते हैं तो वहां पर ज़्यादा ज्ञान देना भी नहीं चाहिए। निफ्टी ट्रेडर सेटअप से रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर पूछ लेना। और जिनके पास सेटअप है, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर पूछते रहा करिए अपने सवाल। ईमेल पे भी व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको मिलता ही है। प्रॉफिट्स इंजॉय कीजिए और आगे भी प्रॉफिट बनता रहे, इसके लिए सीखना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं विदा ले रहा हूँ, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।